This is Innovalia. हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि PHP में कोडिंग करने के लिए और उसका आउटपुट ब्राउज़र में देखने के लिए ब्रैकेट्स एंड जैम को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ब्रैकेट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ब्रैकेट्स में हम लोग काम कैसे करते हैं। उसके लिए मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ। देखिए ब्रैकेट्स ओपन हो गया है और यहाँ पे ये रहा उसका इंटरफेस। इंटरफेस में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक लेफ्ट में एक पेन बना हुआ है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट पेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग का सारा वर्किंग फाइल्स शो होता है, यानी कि यहाँ पे सारा वर्किंग फाइल्स डिस्प्ले होता है। और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर्स को ओपन करते हैं और उसका सारा वर्किंग फाइल्स पे काम करते हैं। ठीक है। और ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे मेनू बार है जिसमें मेनू है, और यहाँ पे बीचों बीच में जो है ये है एडिटर। यहाँ पे सारा कोड डिस्प्ले होता है और यहीं पे हम लोग कोड एडिट करते हैं। और एकदम राइट साइड में आपका छोटा सा टूल बार जैसा बना हुआ है जिसमें सिर्फ दो ही बटन्स दिख रहा है या दो ही ऑप्शंस, जिसमें से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए और दूसरा आपका लाइव प्रीव्यू का बटन है। ठीक है। तो ब्रैकेट्स में हम लोग काम कैसे करते हैं, काम करने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे लेफ्ट पेन पे तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है, कुछ बनाए हैं तो उसको रीनेम करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, किसी फाइल को डिलीट करने का भी ऑप्शन है, शो इन एक्सप्लोरर का भी ऑप्शन है एंड फाइंड रिप्लेस वगैरह का भी ऑप्शन है। ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से हम लोग डायरेक्टली न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक तरह से सब फोल्डर ही होगा। सब फोल्डर्स इसलिए बिकॉज हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट फोल्डर्स ओपन करते हैं। जब हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे और फर्दर फोल्डर्स बना हुआ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स एक सब फोल्डर है। ठीक है। वो कैसे पता चल रहा है, वो आपका ये टॉगल बटन देख के पता चल रहा है, जो छोटा सा एरो मार्क उसका लेफ्ट में बना हुआ है वही है उसका टॉगल बटन। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए टॉगल हो गया और यहाँ पे दिखा रहा है इस फोल्डर के अंदर क्या है, क्विक एडिट डॉट PNG। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा, ब्रैकेट्स में ही शो होगा कि इमेज में क्या है। ठीक उसी तरह मैं अगर इंडेक्स पेज पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, उसका कोड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए उसका कोड पूरा यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो ऊपर में गेटिंग स्टार्टेड आपको दिख रहा है एक छोटा सा ड्रॉप डाउन जैसा बना हुआ, उस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम लोग ओपन फोल्डर करके कोई भी प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे उसका सारा कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा इस लेफ्ट पेन में। ठीक है। अभी मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज और ओपन करता हूँ जैम्प। जैम के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा और वो ये है कि जैम का भी अपना एक क्राइटेरिया है PHP फाइल्स को रन करने के लिए और उसका आउटपुट ब्राउज़र में शो करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अपाची सर्वर है, MySQL है। अपाची को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए वो स्टार्ट हो गया है। अब क्या है कि लोकल सर्वर स्टार्ट हो चुका है, बट अगर मेरा फाइल्स PHP फाइल्स या कुछ भी फाइल्स हो जिसको रन करना है वो अगर इधर उधर कहीं पे भी कोई भी फोल्डर में हो, ऐसा वैसा फोल्डर में, अगर मैं उसको ओपन करूँगा या रन करने की कोशिश करूँगा तो वो रन नहीं होगा और ना ही वो लोकल सर्वर में खुलेगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज़ अपाची का जो सर्वर है इसमें ये लोकली क्रिएट हुआ है और ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड सर्वर की तरह बिहेव करता है। वो कैसे? रियल वर्ल्ड सर्वर में भी आपका एक डिस्क होता है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में हम लोग का वेबसाइट स्टोर्ड रहता है। तो जब हम लोग वेबसाइट को ब्राउज़र से ओपन करते हैं तो वो सारा फाइल्स उस फोल्डर में से एग्जीक्यूट होता है। अब मान लीजिए कि वो सारा फाइल्स अगर उस फोल्डर में हो ही ना, वो मैं कहीं और रख दूँ तो क्या वो ओपन होगा वेबसाइट? बिल्कुल नहीं। ब्राउज़र में दिखाएगा कि पेज नॉट फाउंड। ये इसलिए बिकॉज उसका वो क्राइटेरिया है कि अगर वेबसाइट ओपन करना है, वेबसाइट को ब्राउज़र से ओपन करना है और उसका आउटपुट देखना है, उसका डिस्प्ले देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को वेबसाइट को उस पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर करके रखना पड़ेगा जो कि डोमेन का नाम से बना हुआ होता है। अब क्योंकि जैम्प यहाँ पे लोकल सर्वर क्रिएट करता है अपाची के थ्रू, तो उसका भी अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि उसमें भी एक फ़ोल्डर है जिसमें हम लोग को सारा PHP फाइल्स या प्रोजेक्ट फाइल्स को स्टोर करके रखना है। तभी जाके वो लोकल सर्वर में रन होगा और उसका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा।
अगर हम लोग उस स्पेसिफिक फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो प्रोजेक्ट फाइल्स को जब हम लोग रन करेंगे तो उसका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा और ना ही वो लोकल सर्वर में रन होगा। ठीक है, तो वो फोल्डर कौन सा है? वो फोल्डर है आपका सी ड्राइव में, जैम फोल्डर के अंदर। जैम फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा htdocs। इस फोल्डर के अंदर हम लोग को सारा प्रोजेक्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर करके रखना है। ये वही फोल्डर हो गया जहाँ पे हम लोग जब फाइल्स स्टोर करके रखेंगे और यहाँ से जब रन करेंगे तो उसका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये लोकल सर्वर में रन होगा। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी फाइल्स या प्रोजेक्ट फाइल्स या फोल्डर्स को इस htdocs फोल्डर के बाहर रखेंगे और वहाँ से रन करने की कोशिश करेंगे तो वो रन नहीं होगा और ना ही उसका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। तो ये है जैम का एक क्राइटेरिया, स्पेशली PHP फाइल्स को रन करने के लिए और उसका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए, कि वो सारा फाइल्स इस htdocs फोल्डर में स्टोर्ड होना चाहिए, यानी कि इसी फोल्डर में वो सारा फाइल्स होना चाहिए। तभी जाके जब उसको रन करेंगे तो उसका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा, क्योंकि PHP कोड रन एंड एग्जीक्यूट होगा लोकल सर्वर में। अगर हम लोग इस फोल्डर के बाहर रखेंगे फाइल्स को तो वो रन एंड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा लोकल सर्वर में, जिसके वजह से उसका आउटपुट हम लोग को ब्राउज़र में नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रैकेट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है जैम का उस फोल्डर के साथ काम करने के लिए, ताकि जब हम लोग ब्रैकेट्स में न्यू फाइल्स क्रिएट करें PHP का और उसको जब लाइव प्रीव्यू से प्रीव्यू करें तो उसका आउटपुट ब्राउज़र में डिस्प्ले हो और कोड रन हो। इसके लिए हम लोग को करना बस ये है कि ब्रैकेट्स में जाना है, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग को करना ये है कि सी ड्राइव में जाना है, जैम फोल्डर को ओपन करना है और htdocs फोल्डर पे क्लिक करना है सिर्फ एक बार और उसको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि htdocs का जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए उसका अंदर का सारा फाइल्स यहाँ पे शो कर रहा है, इस लेफ्ट पेन में डिस्प्ले हो रहा है। और जो यहाँ पे टॉगल बटन दिख रहा है वो समझिए कि वो सब फोल्डर्स है, और इन फोल्डर्स के अंदर भी आपको और भी सब फोल्डर्स मिल सकता है और फाइल्स भी मिलेगा। अगर मैं इसको दोबारा टॉगल करूं तो वो कोलैप्स हो जाएगा। ये एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन है। IMG फोल्डर में 2 इमेजेस है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा प्रोजेक्ट फाइल्स है और फोल्डर्स भी है। अब क्योंकि ये htdocs फोल्डर ब्रैकेट्स में एज ए प्रोजेक्ट फोल्डर सेट हो गया है तो अब हम लोग इसका फाइल्स पे वर्क करना शुरू कर सकते हैं। बट अगर हम लोग को इसका आउटपुट देखना है लाइव प्रीव्यू में तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक सेटिंग करना होगा, जो कि मेरा किया हुआ है बट आपका नहीं किया हुआ होगा, तो आपको वो सेटिंग करना होगा। फाइल मेनू में जाना है और प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे मैंने क्या टाइप करके रखा है, http://localhost देन अगेन /, ये आपको टाइप करके इसमें रखना है एंड देन डन पे क्लिक कर देना है। ये इसलिए क्योंकि जब आप लाइव प्रीव्यू का बटन पे क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट्स को ये मालूम होगा कि उसको किस सर्वर में रन करना है, लोकल सर्वर में रन करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को मालूम होगा कि ये जो फाइल है इसको लोकल सर्वर में रन करना है। तो मैं लाइव प्रीव्यू का बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए फाइल यहाँ पे खुल गया है, दिखा रहा है localhost/firstfile.php। PHP अगर रन नहीं हो रहा होता तो फिर ये सारा आउटपुट आपको नहीं दिख रहा होता इस वक्त, क्योंकि वो रन हो रहा है तभी जाके इसका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है एक हेडिंग माई फर्स्ट PHP कोड, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, PHP का सारा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ऑलराइट, और ये भी आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे लोकल होस्ट में ही रन हो रहा है, यानी कि जैम के साथ ब्रैकेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करके रख सकता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा खासियत ये है ब्रैकेट्स का कि यहाँ पे देख रहे थंडरबोल्ट का आइकन एकदम ऑरेंज कलर का ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइव प्रीव्यू इस वक्त ऑन है, और जब तक ये ऑन रहेगा तब तक हम लोग जो भी यहाँ पे अपडेट करेंगे फाइल में और जैसे ही सेव करेंगे तो ब्राउज़र में तुरंत उसका आउटपुट हम लोग को डिस्प्ले होगा, यानी कि हम लोग को दोबारा यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है ब्रैकेट्स का, जो बाकी कोड एडिटर्स में जल्दी नहीं मिलता है। ऑलराइट, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ एडिट करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा डॉट दिख रहा है वर्किंग फाइल्स में, यहाँ पे फर्स्ट फाइल डॉट पीएचपी लिखा हुआ और यहाँ पे क्या है एक छोटा सा डॉट है। ये इसलिए है बिकॉज फाइल अभी सेव्ड नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे क्लिक करूँगा, देखिए वो डॉट हट गया और ये अपडेट आपको ब्राउज़र में भी अभी तुरंत मिलेगा। देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है। ये है लाइव प्रीव्यू का फ़ायदा। लाइव प्रीव्यू में आप जो भी अपडेट करेंगे तुरंत उसका अपडेट आपको ब्राउज़र में मिलेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट्स एंड जैम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पीएचपी में कोडिंग करने के लिए और उसका आउटपुट ब्राउज़र में देखने के लिए। ठीक है, बाकी पीएचपी में कोडिंग कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अंटिल देन, थैंक यू।